हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद अर्श में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 21 डे स्टडी आर्ट चैलेंज का डे 6। उसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ 5 मिनट शो के अंदर पॉलिटी के आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने कल पार्ट 3 आपको कराया था। मैंने आपको पार्ट 3 का टाइप 1 कराया था और आर्टिकल 12 और 13 मैंने आपको कराया था। इसी के अंदर मैं आपको आज पार्ट 2 और पार्ट 3 के हम इसके अंदर बात करेंगे मौलिक अधिकार के, जो कि पार्ट 3 के अंदर आते हैं। इसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जिसके अंदर की आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। जिसके अंदर हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 अच्छे तरीके से पढ़ा और उसको अच्छी तरीके से हमने समझा। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी और वो वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और अच्छी लगी होगी। जिस प्रकार से मैंने बोला हुआ है कि आपको एक पॉकेट डायरी बना लेनी है और उसके अंदर सभी आर्टिकल को नोट्स करते हुए चलना है, ताकि आप फ्री टाइम के अंदर उनको रिवाइज कर पाओ, ना कि ज़्यादा देर रील्स के अंदर, अपना यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, अपना सोशल मीडिया बोलते हैं बहुत कम इस 21 डे के अंदर उपयोग करना है। आपको सेल्फ स्टडी पे जितना ज़्यादा फोकस हो सके उतना फोकस आपको सेल्फ स्टडी पे करना है। ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं हम यहाँ सीधे अपने पॉइंट की ओर, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 के अंदर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स आपको कमेंट करना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर है। मैंने आपको क्या बोला था कि इसके टाइप 6 टाइप है। पहला टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा टाइप। सेकंड टाइप के अंदर क्या होने वाला है फ्रेंड? सेकंड टाइप के अंदर रहने वाला है आपका आर्टिकल आर्टिकल 19 to 22, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 19 से 22 के अंदर आने वाले हैं। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल 19 के अंदर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि अगर हम आर्टिकल 19 के बाद स्टडी करें तो आर्टिकल 19 के अंदर हमें क्या दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें 19 के आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। यानी कि हमें उसके अंदर बोलने की स्वतंत्रता है, अपना अधिकार है बोलने का। हम कहीं भी किसी भी मंच पे जाके बोल सकते हैं, अपनी स्पीच रख सकते हैं, हम इस देश के अंदर घूम सकते हैं, विदेशी भ्रमण कर सकते हैं, विदेश में घूम सकते हैं। ये सभी हमें क्या मिलते हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमारा काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल के कुछ खिलाफ जाएंगे तो वो चीज हम आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं 5 मिनट शो में आर्टिकल 32 को अच्छी तरीके से रिवाइज कराने वाला हूँ। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 20 क्या है? अपराधियों के विरुद्ध दोष सिद्ध के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराधियों के विरुद्ध दोष सिद्ध के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 21 आपको क्या बोलता है? आर्टिकल 21 आपको बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 आपको ये बोलता है। अगर हम यहाँ आर्टिकल 22 की बात करें, आर्टिकल 22 क्या है आपका? सॉरी, आर्टिकल हम 21 का ए भी यहीं देख लेते हैं। आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको आरटी वो दिया था कल डे 6 के अंदर कि आपको सभी के सभी पॉलिटी का जितना भी डे 5 तक है वो रिवीजन करना था। उसके अंदर मैंने संविधान संशोधन दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आर्टिकल 21 का है किस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था, यानी संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 21 का ए है वो क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार। अगर हम आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल जो 22 है हमारा, वो क्या है? गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण। गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 22 के अंदर क्या कहा गया है? गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण। यानी गिरफ्तारी दो प्रकार से होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अंदर हमें अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। उसके अलग हम कितने टाइम में हमें को पुलिस को, अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना होगा, कितने समय में हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में भेजेगी। अगर हम एक मुजरिम तौर पर हमें अपने इस आर्टिकल 22 के अंदर क्या दिया गया है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया है, किस बात पे आपने हमें गिरफ्तार किया है और क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 2 था, जिसके के अंदर आर्टिकल 19 टू 22 रहने वाले हैं, जो कि आपका क्या था? राइट टू फ्रीडम था, स्वतंत्रता का अधिकार था। अगर हम इसके बाद बात करें पार्ट नंबर 3 की, जिसके अंदर क्या रहने वाला है आपका आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि आपका क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आई होप आप सभी ने ये आर्टिकल कहीं ना कहीं से रिवाइज किए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि आप अच्छे अच्छे फैकल्टी टीचर से पॉलिटी का और अपने कोर्स लिया हुआ है। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें, आर्टिकल 23 के अंदर क्या बोला गया है हमारा? आर्टिकल 23 के अंदर हमें बालतम सम और तस्करी, बालतम सम तस्करी और मानव तस्करी, मानव तस्करी, ये आपका क्या है? यानी कि बालतम सम और बेगार, यानी कि बेगारी, ये आपका आर्टिकल नंबर किसके अंदर आता है? 23 के अंदर आता है फ्रेंड। अगर हम यही आर्टिकल नंबर 24 को देखें तो आर्टिकल 24 के अंदर क्या नियोजन का